Hello students. In this lecture we will discuss about some important numericals of chapter 9 that is force and laws of motion. So let's start. सबसे पहले क्वेश्चन बेटा, a box of mass 50 kg is pulled by the force of 80 Newton. Find the acceleration of the box. अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, मास है 50 kg, फोर्स है बेटा 80 न्यूटन. हम लोगों को पता है बेटा फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये कहाँ से आया बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. हम लोगों को एक्सेलेरेशन निकालनी है बेटा, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास. तो एक्सेलेरेशन होगी बेटा 80 डिवाइड बाई 50, तो ये आ गया बेटा 8/5. तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती है बेटा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ बेटा. अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ़ द मास ऑफ बॉक्स इज डबल्ड एंड द सेम फोर्स पुल्स इट, देन व्हाट इज द न्यू एक्सेलेरेशन. अब क्वेश्चन में जो न्यू मास है बेटा वो कितना हो जाएगा, डबल. यानी पहले 50 था बेटा, 50 का डबल हुआ 100 kg. फोर्स कितना रहा बेटा 80 न्यूटन. एक्सेलेरेशन निकालनी है तो सेम फॉर्मूला बेटा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स 80 है बेटा, मास 100 है. तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बेटा अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो एक्सेलेरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है. जैसे बेटा हम लोगों ने मास को बढ़ाया 50 से 100 किया, जो हमारी एक्सेलेरेशन है बेटा वो डिक्रीज हुई. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है बेटा, मास बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg for the 10 second and increases its velocity from 5 meter per second to 10 meter per second. Find the magnitude of force applied. अब क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है बेटा, मास है 2 kg, टाइम बेटा 10 सेकेंड, इनिशियल स्पीड जो है बेटा 5 है और जो फाइनल है बेटा वो 10 है. अब हम लोगों को फोर्स निकालना है बेटा, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन. अगर हम लोग बात करें एक्सेलेरेशन की तो एक्सेलेरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी. अब यहाँ इनकी वैल्यूज रख दो बेटा. फोर्स किसके हो जाएगा, मास है 2 kg, फाइनल है बेटा 10, इनिशियल 5, टाइम बेटा 10 हो जाएगा. तो करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 5/10. ये 5 से बेटा ये 1, तो फोर्स कितना है बेटा 1 न्यूटन. अब क्वेश्चन में हो रहा क्या है बेटा, इफ द ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 15 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अब वेलोसिटी निकालनी है बेटा कब, जब ड्यूरेशन हो जाए 15 सेकेंड की, मतलब 10 सेकेंड से 15 सेकेंड. तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब यहाँ हम लोगों को एक्सेलेरेशन चाहिए बेटा. अगर हम लोग एक्सेलेरेशन की बात करें यहाँ से तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा बेटा, v माइनस यू बाई टी. तो कितना चाहिए बेटा 10 माइनस 5 अपॉन 10 बेटा. तो ये 5/10 हो जाएगा. 5/10 हो गया तो बेटा कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब v निकालना है बेटा, u एज इट इज रहेगा बेटा 5, एक्सेलेरेशन 0.5 है तो 5/10. अब टाइम कितना होगा बेटा 15 से, इसको करोगे तो ये 2 बेटा, 15/2 करोगे तो 75 प्लस 7.5 बेटा. तो जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा हमारा 12.5 मीटर पर सेकेंड. अब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा 12.5 सेंटीमीटर. इसी तरीके से बेटा अगर क्वेश्चन में कह देता कि टाइम को डिक्रीज़ किया तो हम लोग वहाँ वैल्यूज़ को कम कर लेते. जैसे यहाँ 15 किया बेटा, सपोज किया कि वो 5 सेकेंड के लिए कह रहा है तो यहाँ 5 आ जाता है बेटा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ वैल्यूज़ रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a car of mass 1800 moving with the speed of 10 meter per second is brought to rest after covering a distance of 50 meter. Calculate the force acting. अब मास दिया हुआ है बेटा 1800, इनिशियल जो है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल 0 है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बेटा 50 मीटर.
अब फोर्स निकालना है बेटा, तो फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास है बेटा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल और डिस्टेंस। तो थर्ड इक्वेशन बेटा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू ए, डिस्टेंस है 50, 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 100 इंटू ए कितना हो जाएगा बेटा -100। ऐसे ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -100 डिवाइड बाई 100, ए इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलेरेशन होगी बेटा -1। अब फोर्स निकालना है बेटा, मास की वैल्यू रख दो 1800, एक्सेलेरेशन -1, तो फोर्स हो जाएगा बेटा -1800 न्यूटन। ये जो न्यूमेरिकल्स है बेटा वो सेकंड लॉ से रिलेट करते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब आप लोग यहाँ एक्सेलेरेशन को v माइनस यू बाई टी भी रख सकते थे, लेकिन हम लोगों के पास बेटा v भी था, u भी है, लेकिन t नहीं था। अगर t होता बेटा तो हम लोग डायरेक्ट उसको वैल्यूज पुट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर ए मास ऑफ 2 kg द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हियर, फाइंड द फोर्स एक्सपेंड बाय द मास इन रीजन OA, OB एंड BC। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बेटा, ये वेलोसिटी है बेटा, ये टाइम ग्राफ, ये O, ये A, B और C, ये 5 बेटा, ये 20, ये 40 और ये 60। वेलोसिटी जो है बेटा वो मीटर पर सेकंड में है। अब हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना है। तो फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो हम लोग क्या करें बेटा, सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालते हैं किसमें, OA ड्यूरिंग AB और ड्यूरिंग BC। तो सबसे पहले बेटा ड्यूरिंग OA फर्स्ट पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल बेटा 20, टाइम कितना हुआ बेटा 5 सेकेंड, क्योंकि 0 से 5 तक बढ़ा। तो एक्सेलेरेशन में बेटा v माइनस यू बाई टी, 20 माइनस 0/5, तो यह आ जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, मास है 2 kg, एक्सेलेरेशन 4, तो फोर्स आया बेटा 8 न्यूटन। इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा बेटा, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 न्यूटन। नेक्स्ट है बेटा ड्यूरिंग AP। अगर आप लोग ग्राफ में देखते हैं बेटा A से B एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ड्यूरिंग AB बेटा एक्सेलेरेशन कितनी होगी 0, एक्सेलेरेशन 0 होगी तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 0। एक्सेलेरेशन 0 क्यों रही बेटा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। 10 जो है बेटा 5 है, वहाँ भी 20 थी, 40 पे भी वैल्यू 20 है बेटा, तो v माइनस यू करोगे तो वो 0 आएगा, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन 0 रहेगी। एक्सेलेरेशन 0 तो मतलब फोर्स भी 0 रहा बेटा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग BC, तो वहाँ एक्सेलेरेशन क्या होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 थी बेटा, और टाइम बेटा 60 माइनस 40, तो -20 और 20 बेटा, तो एक्सेलेरेशन होगी बेटा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स किसके लिए हो जाएगा बेटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास है 2 kg बेटा, एक्सेलेरेशन -1, तो फोर्स हो जाएगा बेटा -2 न्यूटन। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, जैसे क्वेश्चन में और कुछ भी दे देता, तो जैसे हम लोगों ने OA था, AB BC, तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकाली बेटा, क्योंकि हम लोगों को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है बेटा वो एक्सेलेरेशन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a car of mass 1500 kg traveling at 25 meter per second collides with another car of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction। अब जैसे फर्स्ट कार है बेटा 1 को हम लोगों ने m1 वैल्यू रखी, u1 है बेटा 25 मीटर पर सेकेंड, m2 जो है बेटा वो कितना है हमारा 1000 किलोग्राम, और u2 है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार A बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी बेटा फर्स्ट कार की 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार B, तो हम लोगों को v2 है बेटा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा बेटा वो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का।
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 बेटा। अब हम लोग यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम लोगों को जो जो वैल्यूज़ गिवन है। तो 1500 इंटू 25 बेटा प्लस 1000 इंटू 15 बेटा, तो 1500 हो गया बेटा उधर इंटू 20 प्लस 1000 इंटू v2, क्योंकि ये वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड करनी है। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये आता है 37500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, और ये एज इट इज़ रहा बेटा। इसको ऐड करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी कुछ 52500, ये इधर माइनस में आ जाएगा बेटा। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको एज इट इज़ लिख दो और ये माइनस करोगे तो ये आएगा बेटा 22500। तो v2 के कितने आएंगे बेटा 22500 डिवाइड बाई 1000, तो 2 0 कैंसिल हो बेटा। अब पॉइंट लग जाएगा तो v2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 22.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पिस्टल ऑफ मास 3 kg, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। अब हम लोगों को क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0 होगी, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये होता है बेटा बिफोर फायर और ये होगा आफ्टर फायर। अगर हम लोग यहाँ बात करें बेटा, जब तक हम लोग फायर नहीं करेंगे तो हमारी u1 0 होगी बेटा और u2 भी 0 होगी। हम लोगों को v1 और v2 में से बेटा एक वैल्यूज दी होगी, वो हम लोगों को लिखनी है और दूसरी निकालनी है। जैसे अगर हम लोग मान करें m1 से मैं पिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, तो m1 होगा 3 kg, m2 हो जाएगा बेटा 10 ग्राम डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। अब जो रिकॉइल वेलोसिटी बेटा पिस्टल वो फाइंड करनी है, यानी मेरे को v1 की वैल्यू फाइंड करनी है और v2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 200 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 को मैंने बुलेट लिया हुआ होता बेटा तो यहाँ मेरे को v2 निकालना पड़ता। वैल्यूज रखें 3 इंटू 0 10 डिवाइड बाई 1000 इंटू 0 3 इंटू v1 बेटा प्लस 10 डिवाइड बाई 1000 इंटू 200 बेटा। ये 0 प्लस 0 करोगे तो 0 बेटा, 3v1, ये 0 कैंसिल हुई बेटा तो कितना आ गया 2, यानी 3v1 इज इक्वल्स टू -2, v1 कितना आ गया बेटा -2/3, यानी v1 की वैल्यू है बेटा -0.66 करोगे तो उसको राउंड ऑफ करने के बाद 67 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोगों ने ध्यान दिया हो बेटा, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव आई थी, अब ये नेगेटिव आई है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे पिस्टल से जो बुलेट है बेटा उधर गई है, तो जो पिस्टल है बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिकॉइल कर रही है, तो इसीलिए जो वेलोसिटी है बेटा वो माइनस आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg is accelerated uniformly from the velocity 36 km per hour to 54 km per hour in 25 seconds. Calculate initial and final momentum of the object. अब मास क्या हुआ बेटा 20 kg, इनिशियल जो है बेटा वो है 36 km पर आवर, फाइनल है बेटा 54 km पर। अब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है बेटा। मास ऐसा यूनिट में ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में बेटा और ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो पहले हम लोग इनको कन्वर्ट करेंगे बेटा मीटर पर सेकेंड। तो यू कितना जाए बेटा 36 इंटू 5/18, इसको कट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और वी की करेंगे बेटा तो 54 इंटू 5/18, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये 3 से बेटा और ये 2 से। हम लोगों को टाइम दिया हुआ है बेटा 25 सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम बेटा p1 मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो 20 इंटू 10 बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल के लिए बेटा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, मास सेम रहा, वेलोसिटी हुई 15, तो ये 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बेटा।
अगर हम लोग बात करें अब आगे क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये भी फॉर्मूला है। तो चेंज इन मोमेंटम बेटा 300 फाइनल था, इनिशियल 200 है, टाइम है बेटा 25। तो ये 100 डिवाइड बाई 25, तो जो फोर्स है बेटा वो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स इन शेप एंड साइज but one of metal and another of non-metal material are acted upon by the equal forces which cause them to slide on the surface. The acceleration of second block is 5 times that of first. Find the ratio of mass of second to the first. Suppose करते हैं बेटा दो ब्लॉक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, क्या दिया हुआ है बेटा, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, ये F1 ये F2। मान लो कि F1 होगा बेटा m1 इंटू A1 और F2 हो जाएगा बेटा m2 इंटू A2। अब जो एक्सेलरेशन दे रखी है बेटा सेकेंड ब्लॉक की वो 5 टाइम्स है, मतलब जो A2 है बेटा ये किसके इक्वल होगी 5 इंटू A। क्वेश्चन में ये हुआ है सेकेंड ब्लॉक इज 5 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट में हमारी A1 है, A2 सेकेंड में, तो A2 हो 5 इंटू A1। अब हम लोगों को रेशो निकालना है बेटा मास ऑफ सेकेंड टू द फर्स्ट, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फोर्स है वो इक्वल है, यानी हमारा F1 और F2 इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा m1 इंटू A1 इज इक्वल टू m2 इंटू A2। अब इनकी वैल्यूज रखिए बेटा, m1 इंटू A1 m2 A2 की वैल्यू है बेटा 5 इंटू A1। रेशो में m2 ऊपर है बेटा m1 नीचे, ये इधर A1 इधर चला जाएगा बेटा 5 A1, यानी जो m2 बाई m1 है बेटा वो कितना आ जाएगा 1/5। ये हमारा आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन में ये देखा करो बेटा जो रेशियो फाइंड करना है वो किसका और किसका है। अगर यहाँ फर्स्ट और सेकंड होता तो फर्स्ट ऊपर आता बेटा और जो सेकंड है वो नीचे की तरफ आता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड strikes a nail. The nail stopped the hammer in the very short time of 0.01 second. What is the force on the hammer? अब हम लोगों को मास गिवन है बेटा 500 ग्राम, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा 50 मीटर पर सेकेंड से। फाइनल कितनी है बेटा 0, क्योंकि वो स्टॉप हुआ है। कितने टाइम है बेटा 0.01 सेकेंड। फोर्स निकालना, तो फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन के। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो या फिर डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हो बेटा। तो एक्सेलरेशन क्या होगी v माइनस यू बाई टी, ये 0 50 0.01, तो -50 बेटा 1 इंटू 100, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी बेटा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें बेटा फोर्स की, तो फोर्स किसके हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 500 ग्राम डिवाइड बाई 1000, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, प्लस 5000 जो एक्सेलरेशन है, जीरो कैंसिल हो बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी बेटा 2500 न्यूटन। ये माइनस साइन इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इनिशियल ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ masses m and 2m are in motion with velocity 2v and v। जैसे दो बॉल है बेटा a और b, इसका मास m, इसका मास 2m, ये मूव कर रही है बेटा 2v वेलोसिटी से और ये कर रही है v से बेटा। अब हम लोगों को इनर्शिया कंपेयर करना है बेटा उनका मोमेंटम। सपोज अब हम लोग ये पढ़ते हैं बेटा इनर्शिया, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो अब हम लोग को क्या करना है बेटा, इन दोनों के जो इनर्शिया है बेटा उनको कंपेयर करना है। तो हम लोग इनके मास को कंपेयर करेंगे। जैसे इसको फर्स्ट मानो बेटा, ये सेकंड, तो a अपॉन b करेंगे बेटा, तो इसका मास m और ये 2m, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2। तो इनका इनर्शिया का रेशो बेटा a रेशो b कितना आएगा 1:2। अगर हम लोग अब बात करें बेटा मोमेंटम की, मोमेंटम होता है बेटा मास इंटू
वेलोसिटी। अब ए का मोमेंटम क्या होगा बेटा, m इंटू 2v। सपोज ये p1 के इक्वल बेटा, b का बेटा 2m इंटू v, ये p2। कंपेयर करना है तो a बाई बी मतलब बेटा p1 बाई p2। वैल्यूज रखते हो बेटा 2mv और ये भी 2mv बेटा, तो ये तो कैंसिल आउट होगा बेटा। तो उनका जो मोमेंटम है बेटा वो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इनर्शिया होता है बेटा उन दोनों के जो मास का कंपैरिजन है वो, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा बेटा। स्टूडेंट्स, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड या इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।